हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद करियर। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक मेडिकल से रिलेटेड टर्म शॉक के बारे में। ठीक है, आज हम लोग शॉक के बारे में बातें करेंगे कि शॉक क्या होता है, शॉक का टाइप कितने कितने होते हैं, किस शॉक से कैसा सिम्टम है और किस शॉक कौन से कॉज के कारण होते हैं, मतलब किस कारणों से कौन सा शॉक आता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे शॉक के बारे में। शॉक के बारे में, उसका टाइप्स, उसका कॉज और उसका सिम्टम। सबसे पहले देखते हैं शॉक होता क्या है। पहले जानते हैं कि हम लोग शॉक होता क्या है। तो शॉक अगर मेडिकल में बात करें तो शॉक बोला जाता है लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन, या सिंपल भाषा में बोलें कि सडन ड्रॉप, मतलब किसी चीज़ का सडन ड्रॉप हो जाना हमारे बॉडी में शॉक कहलाता है। या हिंदी में एक बात कहें कि एकाएक अप्रिय घटना घट जाने से उत्पन्न परिस्थिति, जैसे कि परिस्थिति कैसा हो सकता है, झटका लगना या सदमा लगना, ये एकाएक प्रिय घटना घट जाने से उत्पन्न परिस्थिति को शॉक कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे शॉक का पहला टाइप्स, हाइपोवोलेमिक शॉक। ये किसके कारण होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक का मतलब क्या है कि ब्लड लॉस के कारण होता है हाइपोवोलेमिक शॉक। इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले कारण देखिए कि हाइपोवोलेमिक शॉक कैसे हो सकता है। कारण सबसे पहला ट्रॉमा, सर्जरी और बर्न, जलने की वजह से भी हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। वोमिटिंग के कारण हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। डिहाइड्रेशन के कारण हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। ठीक है, मतलब कि हमारे ब्लड वॉल्यूम में कमी आ जाने को ही हाइपोवोलेमिक शॉक बोला गया है। दूसरा बात करें कि इसका सिम्टम की बात, तो सिम्टम क्या क्या है हाइपोवोलेमिक शॉक का? तो हाई रेस्पिरेटरी रेट देखने को मिलेगा, हमारा सांस लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, है ना, कन्फ्यूज़न होगा, स्वेटिंग होगी, पसीने आएंगे बहुत ज़्यादा, जिसके कारण हमारा स्किन कूल होगा, तो स्किन में कूलिंग आएगी। ट्रैकीकार्डिया होगा, मतलब कि हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और एक और है हमारा हाइपोटेंशन हो जाएगा, मतलब कि हमारा बीपी घट जाएगा। हाइपोवोलेमिक शॉक में बीपी घट जाएगा और सारे के सारे चीज़ बढ़ जाएंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएंगे, ट्रैकीकार्डिया बढ़ जाएगा, मतलब कि हार्ट रेट बढ़ जाएगा और स्वेटिंग होगा और स्किन कूल होगा। नेक्स्ट बात करें, हमारा दूसरा है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक की बात करें तो कार्डियोजेनिक शॉक होता है हार्ट में प्रॉब्लम आने के वजह से। कार्डियोजेनिक शॉक कॉज बाय डैमेज टू द हार्ट विच अफेक्ट द ब्लड फ्लो, मतलब कि हार्ट के गड़बड़ी के वजह से हमको कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलेगा। अब इसका कारण क्या हो सकता है कार्डियोजेनिक शॉक का? तो पहला कारण है कॉज बाय हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक। ये तो हार्ट अटैक के कारण होगा या तो हार्ट फेलियर की वजह से होगा। सिम्टम कैसा देखने को मिलेगा? तो सीने में दर्द, मतलब कि चेस्ट पेन इन एब्डोमेन, जॉ एंड आर्म्स, हमारे पेट में, जबड़ों में और बाजुओं में दर्द देखने को मिलेगा और स्वेटिंग होगी और एसओबी, सांस लेने में भी दिक्कत आएगी। तीसरा है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तीसरा क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ये किसके कारण होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज के कारण ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक देखने को मिलता है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक इज ब्लॉकेज टू द ब्लड वेसल्स इन द हार्ट के ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज के कारण ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक देखने को मिलता है। इसका कॉज क्या है? तो टेंशन, न्यूमोथोरैक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड कार्डियो टैम्पोनेड। सिम्टम की बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की तो रैपिड ब्रीदिंग होगा, टैकीकार्डिया, मतलब कि हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, हाइपोटेंशन, ब्लड फ्लो, बीपी कम हो जाएगी और अल्टर कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा और लो यूरिन आउटपुट, मतलब पेशाब भी धीरे धीरे आएगा। तीसरा हमारा देखें शॉक, तो तीसरा शॉक है न्यूरोजेनिक शॉक। तीसरा शॉक है
न्यूरोजेनिक शॉक, इसमें ये क्या होता है? न्यूरोजेनिक हमारे ऑटो नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है? डिस्टर्बेंस टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स विच रिजल्ट वैसोडाइलेशन, मतलब कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के डिस्टर्बेंस के कारण वैसोडाइलेशन हो जाना न्यूरोजेनिक शॉक कहलाता है। इसका कॉज क्या है? तो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी के कारण न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिलेगा, और ट्रॉमा एक्सीडेंट के समय में ज़्यादा ब्लड लॉस हो जा रहा है तो न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिलता है। सिम्टम की बात करें न्यूरोजेनिक शॉक की सिम्टम की, तो न्यूरोजेनिक शॉक की सिम्टम है हाइपोटेंशन, मतलब कि बीपी कम हो जाना, ब्रेडिकार्डिया मतलब कि हार्ट रेट कम हो जाना, और डिसकलर एक्सट्रीमिटीज़। तीसरा है डिसकलर एक्सट्रीमिटीज़, मतलब कि हमारे शरीर के जो रंग है, जो हमारा ये डिसकलर मतलब कलर चेंज होने लगेगा, जिसके कारण न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिलेगा। चौथा शॉक का बात करें तो चौथा शॉक है सेप्टिक शॉक। चौथा है सेप्टिक शॉक। ये किसके कारण होता है? सेप्टिक शॉक होता क्या है पहले ये देखते हैं कि इन्फेक्शन विच लीड टू द वाइड स्प्रेड वैसोडाइलेशन एंड ऑर्गन फेलियर। ऑर्गन फेलियर के कारण, चाहे ज़्यादा वैसोडाइलेशन होने के कारण, इन्फेक्शन के कारण हमको सेप्टिक शॉक्स देखने को मिलते हैं। कोज क्या होता है? सेप्टिक शॉक्स कैसे हो सकता है? मतलब कि इन्फेक्शन और वैसोडाइलेशन और ऑर्गन फेलियर कैसे हो सकता है? तो बैक्टीरिया के वजह से, वायरस के वजह से, फंजाई के वजह से। सेप्टिक शॉक्स टिपिकली फॉलो सेप्सिस इज़ कंसिडर मोस्ट सीवियर। जो सेप्टिक शॉक्स होता है ये कीटाणुओं की वजह से होता है, जिसके कारण हमारे ब्लड वेसल्स में वैसोडाइलेशन हो जाता है या ऑर्गन्स फेलियर हो जाता है, तो सेप्टिक शॉक्स देखने को मिलता है। सिम्टम की बात करें सेप्टिक शॉक्स की, तो हाइपोटेंशन होगा, मतलब कि बीपी कम हो जाएगा, टेकिकार्डिया होगा, मतलब कि हार्ट रेट बढ़ जाएगा, है ना, डिसओरिएंटेशन हो जाएगा, और हाई या लो टेम्परेचर, क्लेमी स्किन देखने को मिलेगा सेप्टिक शॉक्स में। चौथा है हमारा शॉक्स एनाफिलेटिक शॉक्स। एनाफिलेटिक शॉक्स, एनाफिलेटिक शॉक्स क्या होता है? तो एलर्जिक रिस्पॉन्स विच कॉज टू वाइड स्प्रेड वैसोडाइलेशन। एलर्जी के कारण हमारे वैसोडाइलेशन होता है तो उसको एनाफिलेटिक शॉक्स बोला जाता है, और बैक्टीरिया वायरस के कारण शॉक्स होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेप्टिक शॉक्स। इसका कारण क्या है एनाफिलेटिक शॉक्स का? तो सर्टेन एलर्जन सच एज नट्स, मेडिकेशन और इंसेक्ट बाइट, फूड, लेटेक्स के कारण। ठीक है, सर्टेन एलर्जेंस, जो एलर्जेंस होते हैं हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं, जिसके कारण, जैसे कि एलर्जेंस कोई सा भी होता है, मेडिकेशन के एलर्जी के कारण, इंसेक्ट बाइट के एलर्जी के कारण, फूड और लेटेक्स के एलर्जी के कारण हमको एनाफिलेटिक शॉक्स देखने को मिलता है। तो इस शॉक में हमको क्या सिम्टम दिखाई देंगे? तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, स्किन रिएक्शन, हाइपोटेंशन, वीक रैपिड पल्स एंड कन्वल्जन। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाएगा, चाहे कन्वल्जन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।